सबको जय मसीह की। आइए हमने शुरू किया था कि परमेश्वर का वचन एक औषधि है, एक दवाई है, जिसमें हमारे जीवन के सब सवालों का हल है। तो आइए हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने देखा था कि कैसे परमेश्वर ने कहा था कि जो मेरा वचन है उसको ध्यान धर के सुन, उस पर मनन कर, उस पर मन लगा। तो देखिए, जब यदि परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर का वचन आपको चाहता है कि आप इस बात को समझें कि जो जीवन है वो परमेश्वर के वचन में है। और जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया, इस पृथ्वी को बनाया, इस आकाश को बनाया, और वो परमेश्वर ने सब कुछ अपने मुंह के शब्द से बनाया, अपने वर्ड से बनाया। वो बोलता गया और होता गया। इसीलिए परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ्य है कि यदि परमेश्वर ने हमें एग्जाम्पल दिया कि जैसे वो बोलता गया और बनता गया, इसी प्रकार जब हम भी परमेश्वर के वचन को लेके उसको अपने जीवन के ऊपर बोलते हैं तो वैसे ही चीज़ें बनती जाती हैं जैसे परमेश्वर ने बनाई। देखिए, परमेश्वर का बीज हमारे अंदर है, हम उसकी सृष्टि हैं, उसने हमें हमें बनाया है, हमें रचा है। और बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति में यदि आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने आदम के अंदर अपना श्वास फूका और वो जीवता प्राणी बन गया, वो जीवित हो उठा। तो देखिए, जब परमेश्वर की सांस हमारे अंदर है, हमें परमेश्वर ने रचा है, उसका बीज हमारे अंदर है। और कोई भी, यदि आप किसी चीज़ का बीज लेते हैं, यदि मैं कह लीजिए कि सेब का बीज लूँगा तो सेब ही उगेंगे। और हमारे अंदर परमेश्वर का बीज है तो हमारे जीवन में यदि हम बोलेंगे तो परमेश्वर जैसे ही फल हमारे जीवन में निकलेंगे। पर कुंजी क्या है? परमेश्वर के वचन को बोलना, अपने हालातों को नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसको बोलना है। सो परमेश्वर के जो वचन है उसमें वो आत्मा है और जीवन है। और परमेश्वर का वचन कभी भी असफल नहीं होता। वो एक ऐसी, कह लीजिए कि ऐसी रेमेडी है, ऐसी औषधि है, ऐसी दवाई है जो ना केवल हमारे शरीर की बीमारी में बल्कि हमारे ज़िंदगी के हर एक हालात में, चाहे जो मर्जी क्यों ना हो, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको नाश करने के लिए काफ़ी है परमेश्वर का वचन। और उसमें आपकी आपकी सिकनेस, आपकी डिजीज़, आपकी बीमारी, कुछ भी हो सकता है। चाहे वो दुष्ट आत्मा कह लीजिए। यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में दुष्ट आत्मा हो, जब वो पृथ्वी पर सेवकाई करते थे, उन्होंने दुष्ट आत्मा को डांटा और वो भागती थी। और उसी परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है। उसने कहा कि तुम जाओ और तुम जाके जब लोग सुसमाचार का प्रचार करो, तुम जब बीमारों पे हाथ रखोगे वो चंगे होंगे, तुम दुष्ट आत्माओं को डांटोगे, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। तो परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है। यदि आप मत्ती का जो सुसमाचार है या मरकुस का उसका आखिरी अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने अपने स्वर्ग पर उठाए जाने से पहले, और परमेश्वर ने अधिकार दिए अपने लोगों को कि तुम मेरे नाम से क्या क्या काम करोगे। तो हमने देखा कि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवन है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम जीवन ही तो ढूंढ रहे हैं। हमारी मुर्दा जिंदगियों में किसी भी चीज़ के साथ आप स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं, चाहे बीमारी हो या कुछ भी हो, हम जीवन ढूंढ रहे हैं। वो जीवन कहाँ है? वो जीवन परमेश्वर के वचन में है। आमीन। सो परमेश्वर का वचन एक दवाई की तरह काम करता है। तो और परमेश्वर ने कहा है कि आपके ये जो मेरा वचन है वे आपके भले चंगे रहने का कारण है। और वो जो हमें दवाई चाहिए हमारे शरीर के लिए, वो तब मिलेगी जब हम दवाई को खाएंगे। दवाई खाने के बाद ही असर होता है उसका। सो परमेश्वर के वचन को हमें खाना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जो परमेश्वर का वचन है, कि परमेश्वर के जो वचन है वो जीवन के वचन है, मेरे शरीर के लिए, मेरी बॉडी के लिए, मेरे हालातों के लिए, और किसी भी लाइफ में कोई भी कैसा हालात क्यों ना हो, उन सब के लिए जो दवाई है वो परमेश्वर का जीवित वचन है। जैसे मैंने पहले कहा, सब कुछ उसके वचन के द्वारा रचा गया है और उसी के वचन में सामर्थ्य भी है उन चीज़ों को सीधा करने की। और परमेश्वर के वचन हमने पढ़ा था नीति वचन 4:20 में कि परमेश्वर कहता है कि मेरी बातों की ओर ध्यान लगा। तो अपना ध्यान जो है पूरा परमेश्वर के वचन को दें। जब आप वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन को की ओर अपना पूरा हृदय लगाएं। हर वो चीज़ जो आपके ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर से हटाती है उसको आप हटाएं। कह लीजिए कि परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दें। जब आप वचन पढ़ते हैं बाकी चीज़ों को हटा दें, क्योंकि कह लीजिए कि जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो कह लीजिए कि वह परमेश्वर का जो रूह है, उसका आत्मा है, वो हमसे बात करता है। क्योंकि जो परमेश्वर के वचन है ये
परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरणा से रचे गए हैं, उसकी स्पिरिट की इंस्पिरेशन के द्वारा रचे गए हैं। तो परमेश्वर, जब हम उसका वचन पढ़ते हैं तो खुदा का वचन, परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है। तो इसलिए कई बार जो लोग हैं, कई बार अपने जीवन में कह लीजिए कि चंगाई को या और चीज़ों को जिनको ढूंढ रहे हैं वो पा नहीं पाते, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान नहीं लगाते। वो कुछ तो पढ़ते नहीं है, या कह लीजिए कि हम सिर्फ संडे चर्च जाते हैं, तभी हम जब वहाँ से प्रचारक प्रचार करता है सिर्फ उसी वचन को सुनते हैं। उसके बाद पूरा हफ्ता हमारा वचन के साथ कोई कांटेक्ट नहीं है, या कह लीजिए हम उसको पढ़ते नहीं, उस पर मनन नहीं कर रहे हैं। देखिए, यदि आप शारीरिक रूप में भी सिर्फ संडे को खाना खाएंगे और बाकी दिन खाना नहीं खाएंगे, तो आपको शरीर में कुछ ज़्यादा स्ट्रांग व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। इसी प्रकार सेम वे, यदि हम परमेश्वर के वचन को भी इसी प्रकार से भी एक ही दिन खाएंगे, एक ही दिन सुनेंगे और बाकी 6 दिन नहीं सुनेंगे, तो यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य केवल रोटी से ज़िंदा नहीं रहता, परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से ज़िंदा रहता है। तो इसी प्रकार यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करे, तो आप उसको उसकी ओर ध्यान लगाना है और अपने कान को उसकी ओर लगाना है। अभी कान लगाने का क्या मतलब है? बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो अपने कानों को खुला रखें परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। कई बार जब किसी बात के ऊपर प्रचार किया जाता है, सुनने वाले में से कोई यदि बैठा हो और उनको कुछ सिखाया जाए, या कह लीजिए कि अभी हम बात कर रहे हैं शारीरिक चंगाई के बारे में कि कैसा परमेश्वर का वचन क्या कहता है, तो लोग कहते हैं नहीं, ये तो मैंने सुना हुआ है, छोड़ो। वो पहले अपने कानों को बंद कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए कई बार कुछ गुंजाइश नहीं होती। यदि आप कान खुले रखेंगे तो पता नहीं आप क्या सुनेंगे, क्या परमेश्वर आपके अंदर डालेगा, जिससे आप अपने जकड़े हुए कह लो कि उन चीज़ों से आज़ाद हो सकते हैं, यदि आप अपने कान खुले रखेंगे। यदि आप पहले बंद कर देंगे, नहीं ये तो मैंने पहले सुना हुआ, इसमें कुछ नया नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए कई बार डिलीवरेंस, उनको छुटकारा नहीं मिल पाता। अपने कानों को खुला रखें परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हमेशा हमेशा। और जैसा मैंने पहले कहा कि परमेश्वर का वचन सुनने से आता है। रोमियो 10:17 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। उसमें ये नहीं लिखा है कि विश्वास जब आपने पहले एक बार सुना था उससे आता है, नहीं, बाइबल लिखा है वो कंटिन्यूस टेंस है, विश्वास सुनने से आता है। सुनना लगातार होता है। आप आज, कल, परसों, हर हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने, सालों दर साल परमेश्वर के वचन को सुनते रहते हैं, उससे विश्वास पैदा होता है। विश्वास कोई कह लीजिए कि ऐसी चीज़ नहीं है जब मैं कहूँ कि मैंने 2010 में एक बार विश्वास सुना था, तब से विश्वास मेरे अंदर है। जी नहीं, विश्वास की अगर आप उसको भरते नहीं जाएंगे अपने आप को परमेश्वर के वचन से, आपके अंदर से विश्वास निकल जाएगा। क्योंकि हमारे कह लीजिए कि हम एक इंग्लिश में कहने का तरीका है कि हम जो इंसान हैं, हम लीकी बकेट्स हैं। हम ऐसी बाल्टियाँ हैं जिनमें से पानी लीक करता रहता है, क्योंकि इसलिए हमको अपने आप को भरना पड़ता है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ है, भाग दौड़ है लाइफ की, बच्चे हैं, जॉब है, काम है। सो परमेश्वर का, हम उन हालातों में हमारी अंदर से चीज़ें निकलती रहती हैं। यदि हम अपने आप को भरेंगे नहीं रोज़, तो हम लीक होते जाएंगे, हमारे अंदर से वचन, विश्वास। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा कि दिन रात मेरी व्यवस्था के ऊपर ध्यान रखना। परमेश्वर ने क्यों कहा दिन रात? दिन रात तो रोज़ होता है, एवरी डे दिन होता है, एवरी डे रात होता है। परमेश्वर कहने का मतलब है कि रोज़, जब तक दिन और रात रहेगा, एवरी डे मेरे वचन के ऊपर ध्यान रखना। क्योंकि हमारे अंदर से निकलती रहती हैं चीज़ें। विश्वास कमज़ोर हो जाता है, कभी हम चीज़ों को फेस करते हैं तो हमारे सामने कभी कुछ हालात ऐसे आते हैं, तो यदि हम अपने आप को भर के नहीं रखेंगे तो उन हालातों का हम सामना कैसे कर पाएंगे? जब बीमारी आएगी तो हम कैसे उसको सामना करेंगे? जब घटी आएगी, जब कमज़ोरी आएगी, हम कैसे उसका सामना करेंगे? यदि हम परमेश्वर के वचन से भरे रहेंगे, हमें मालूम होगा कि परमेश्वर का वचन मेरे हालात के बारे में क्या कहता है। जब बीमारी आएगी तो आप बोलेंगे नहीं, बीमारी मेरे लिए नहीं है। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा किया गया। घटी आएगी तो आप बोलेंगे नहीं, घटी मेरा हिस्सा नहीं है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं है। ये वचन आप तभी बोल पाएंगे जब वचनों के ऊपर आपने मनन किया होगा। तो यदि आप परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं लगाएंगे, तो आप उन चीज़ों को फेस नहीं कर पाएंगे। फिर हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, दूसरों की प्रार्थना के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दूसरे लोगों से प्रार्थना मत कराएं, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। बाइबल कहती है कि हम मसीह में एक दूसरे के अंग हैं। परमेश्वर हमारा सिर है और हम सब उसके अंग हैं। हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। पर मैं कहता हूँ यदि आपके आसपास कोई नहीं होगा तो फिर आप क्या करेंगे? इसलिए आपको परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है, ताकि आप भरे रहें, आपको मालूम हो कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और ट्रस्ट में याद रखिए, ज़िंदगी में ऐसे हालात बहुत आते हैं जब आपके आसपास कोई नहीं होता। कई बार आपको चीज़ों को अकेला ही सामना करना पड़ता है उनका। तो इसलिए
एक वीडियो में मैं अपनी गवाही भी शेयर करूँगा, कैसे एक बीमारी से मैंने स्ट्रगल किया और कैसे वो मेरी जर्नी, वो मेरा रास्ता कैसा था और कैसे छुटकारा हुआ। तो उसमें भी मैं आपको बताऊँगा डिटेल में कि कैसे कई बार आपको चीज़ों का सामना करना पड़ता है अकेले, चाहकर भी आपके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए परमेश्वर के वचन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, बड़ा ज्ञान होना चाहिए, बढ़ते। और खाली ज्ञान यहाँ नहीं, आपके हृदय में। दिमाग मोटा नहीं करना है खाली पढ़ पढ़ के, ताकि लोग मुझसे बहस कर सके, नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन पढ़ना है ताकि मैं इस लायक बन सकूं, एक फ़ौजी की तरह। मुझे मालूम हो, जैसे फ़ौजी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है कि जब वो लड़ाई हो तो वो हथियार चला सके। हमारा हथियार कोई वेपन नहीं है, कोई बंदूक या गोली नहीं। हमारा हथियार परमेश्वर का वचन है। और ना ही हमारे दुश्मन जो है वो शरीर के हैं। बाइबल कहती है कि हम लहू और शरीर के साथ लड़ाई नहीं करते। हमारा जो युद्ध है वो मल युद्ध है, वो आत्मिक चीज़ों के साथ है। तो आत्मिक चीज़ों के साथ लड़ने के लिए आपको आत्मिक वेपन चाहिए, आत्मिक हथियार चाहिए। और आत्मिक हथियार परमेश्वर का वचन है। जितना आप अपने आप को भरेंगे उतना आप बेटर प्रिपेयर होंगे, रेडी होंगे उन चीज़ों के लिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।